हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ उन लोगों को मैं बधाई देता हूँ। जिन लोगों का नहीं हुआ आप पैनिक मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगले साल आपको क्लियर हो जाएगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बच्चों आसाम सीडब्ल्यूई का जो काउंसलिंग प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप एजुकेट करूंगा। आप पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना है और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है ये भी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्यों क्या होता है जब काउंसलिंग का डेट अनाउंस कर देगा उस सिचुएशन में आपके हाथ में बहुत ही कम टाइम बचेगा। तो उससे पहले आप अगर वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे तो काउंसलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है और आप आराम से जाके काउंसलिंग में कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो बच्चों। तो वीडियो पसंद आ जाए ना तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीडब्ल्यूई, जेई, नीट बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे मिलते रहता है, लेक्चर्स में डालता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस, इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह चीजें मिलते रहता है बच्चों। तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है जो आसाम सीडब्ल्यूई का काउंसलिंग है वो 2020 कौन कंडक्ट करता है। डीटीई कंडक्ट करता है, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यही कंडक्ट करता है। डीटीई आप जानते हो, dte.assam.in में आप अगर वेबसाइट में जाओगे मारोगे तो आपको निकल आ जाएगा। ओके, मोड ऑफ जो काउंसलिंग है बच्चों वो ऑनलाइन होने वाला है और काउंसलिंग का जो फी है वो इंडियन रुपीज 600 बता रहा है, कभी कभी 700 भी हो सकता है इस बार, तो इसमें कोई इशू नहीं है, थोड़ा 100-150 इधर उधर हो सकता है। तो बेसिकली इतना होना चाहिए बच्चों, इतना होता है, प्रीवियस ईयर में भी इतना हुआ था। तो अब हमें पता चला कि जो डीटीई है वो कंडक्ट करता है, मोड ऑफ जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होगा। बहुत बच्चे मेरे को कमेंट करके पूछते हैं सर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बच्चों ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में काउंसलिंग का जो पहला प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया होता क्या है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप टू पार्टिसिपेट, आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो पहला स्टेप यहाँ पे काउंसलिंग फी पेमेंट, यहाँ पे आपको काउंसलिंग फी देना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नॉन रिफंडेबल है बच्चों, इसको आपको नहीं देगा। अगर सीट अलॉटमेंट नहीं हो रहा है तो आपको ऐसा नहीं है कि पैसा आपको वापस दे देगा, 600-700 की बात है वो ले लेगा लोग। ओके, सो अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो स्टेप 2 में क्या हो रहा है, रिपोर्टिंग काउंसलिंग वेन्यू। जो भी आपको वेन्यू दिया हुआ रहेगा उसमें आपको जाना है, स्पेसिफिक टाइम पे जाना है, स्पेसिफिक डे पे जाना है, क्योंकि ये लोग रैंक वाइज, मेरिट लिस्ट वाइज ही आपको बुलाएंगे, कैटेगरी वाइज ही आपको बुलाएंगे। तो इसमें पैनिक होने का जरूरत नहीं है, आपका नाम क्यों नहीं आया ये वो ऐसा जरूरत नहीं है, आपको बुलाएगा अगर आप अच्छे से मार्क्स अपना स्कोर किए हो, अच्छा रैंक आया हुआ है ना बच्चों। ओके, फिर आपका होगा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे इन लोग, वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपको एडमिशन नहीं देंगे। ऑब्वियसली वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है। आप 12 पास नहीं हो, अगर आप बोल रहे हो 12 पास हो तो उसमें दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होता है, आपको सीट अलॉट किया जाता है, उसके बाद आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, फिर सीट मिल गया आपके हाथ में, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, काउंसलिंग क्या कैसे टाइप का हो रहा है। तो ये मेजर टाइप है और मैं डिटेल में एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूं बच्चों, तो मेरे साथ जुड़े रहना एंड तक, ठीक है। सो काउंसलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मैंने बोला था। उसके बाद आपको चॉइस ऑफ ब्रांच एंड कॉलेज, आपको ब्रांच एंड चॉइस को आपको जो भी अपना हिसाब से चॉइस है, ब्रांच कौन सा मिल रहा है या फिर आपको चॉइस अपने प्रेफरेंस वाइज आपको पुट करना पड़ता है। तो देखेंगे अगर सीट मिलेगा तो आपको दिया जाएगा, है ना, जो कौन सा कॉलेज में आप फिट होते हो तो उस हिसाब से आपको कॉलेज भी दिया जाएगा। तो अलॉटमेंट विद पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी ओनली, मतलब आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा काउंसलिंग फी के हिसाब से, ठीक है। ये आपको अलॉटेड हो गया, एडमिट अभी तक नहीं हुए, एडमिट आपको बाद में एडमिशन लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। सो ये हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस है, ये 3 मेजर स्टेप होता है, ये 3 मेजर स्टेप, आप इस 3 मेजर स्टेप से आपको गुजारना पड़ेगा बच्चों। ओके, आगे देखते हैं हाउ टू फिल आसाम सीडब्ल्यूई काउंसलिंग फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आप जब काउंसलिंग में जाओगे तो उस सिचुएशन में आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 3 फॉर्म मिलने वाला है। एक मिलेगा जो ए बी एंड सी, 3 पार्ट है, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है। तो सबसे पहले आपको डीटीई का जो वेबसाइट है वहां पे जाके ये सारे फॉर्म को लेना है, मतलब डेट जब अनाउंस कर लेगा उस सिचुएशन में आपको सारे चीज मिल जाएगा। तो प्रिंट आउट करना है सीडब्ल्यूई 2020 का फॉर्म A4 साइज में, कीप इट इन योर माइंड, A4 साइज, ओके। उसके बाद आपको फिल करना पड़ेगा ए बी एंड सी,
तीनों पार्ट आपको फिल करना है। आप तीनों पार्ट में क्या क्या आ रहा है, कैसे फिल करना है, वो सारे डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बच्चों, ठीक है। ओके, सो पार्ट ए, यहाँ पे पहला पार्ट में जो पार्ट ए है उसमें काउंसलिंग फॉर्म में आपको क्या क्या भरना पड़ता है, इसमें आपको फिल ऑल द पर्सनल डिटेल्स बच्चों, आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जैसे आपका नाम हो गया, नेशनलिटी हो गया, रिलीजन हो गया, पेरेंट्स नेम, यहाँ पे आपका फादर नेम, मदर टंग, ये भी जरूरत है। एज ऑन 1 अगस्त 2020 का इस हिसाब से रखेगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद आपका कास्ट क्या होगा, जनरल हो, SC ST जो OBC हो, एनीथिंग, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेम ऑफ स्टेट, आप किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आपका परमानेंट रेसिडेंस कहाँ पर है, कम्युनिकेशन एड्रेस क्या क्या है, सारे चीज आपको यहाँ पे डिटेल में फिलअप करना पड़ेगा। और जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, जैसे आपने क्वालिफाइंग एग्जाम में क्लास 12 तो आपने पास करा होगा, या फिर क्लास 12 जैसा ही कुछ पास किया होगा इक्विवेलेंट टू क्लास 12, तो उस हिसाब से आपको सारे चीज भरना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे कुछ कुछ और चीजें हो सकता है, वो सारे चीज आपको फिलअप करना है। मेजर चीज यही है, नेशनलिटी है, रिलीजन है, पेरेंट्स नेम, एज, कास्ट एंड स्टेट, ठीक है। एज आपको इसीलिए देखा जा रहा है कि एज का लिमिट यहाँ पे है, तो उस हिसाब से आपको लिमिटेशन डाला गया है। तो एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप कौन सा स्टेट का हो, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। क्वालिफाइंग एग्जाम का भी आप बोलोगे तो ऐसा नहीं होगा, डॉक्यूमेंट को भी आपको दिखाना पड़ेगा ना बच्चों। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, सिस्टम वाइज हम बताते रहेंगे, बताओगे और आप सुनते रहोगे, सीखते रहोगे। तो पार्ट बी ऑफ आसाम सीडब्ल्यू काउंसलिंग फॉर्म, जो पार्ट यहाँ पे आपने तीन तीन फॉर्म आपने डाउनलोड करा था, प्रिंट आउट करा था, राइट। तो ये तीन तीन फॉर्म में ए पार्ट हो गया, जहां पे आपको पर्सनल डिटेल्स आपको डालना था। पार्ट 2 में आपको क्या डालना है, जो डिटेल यहाँ पे आपको नेम ऑफ 3 प्रेफर्ड कोर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, आपको 3 कोर्स आपको डालना है अपने प्रेफरेंस वाइज। जैसे आपको अगर मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल डालना है, आपको अगर इलेक्ट्रिकल चाहिए तो इलेक्ट्रिकल डालना है, अगर आपको CS चाहिए, जो इस हिसाब से अपना प्रेफरेंस वाइज ही आप इसमें फिल करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट पे आप जाना चाहते हो। अगर आप AEC में जाना चाहते हो आप जाओ, JEC में जाना चाहते हो आप जाओ। तो उस हिसाब से आपको अपने फॉर्म पे ये सारे चीज फिलअप करना पड़ेगा। वो डिटेल में जब डेट निकल जाएगा ना, वो डिटेल में आपको बताऊंगा कौन सी जगह पे आपको क्या फिल करने से आपको भला होगा, मतलब आपको मिलने का चांसेस है। तो अपने रैंक वाइज में सारे चीज आपको बताते रहूंगा। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, या फिर इंस्टा FB कहीं पे भी आप मैसेज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको फोटोग्राफ का जरूरत होगा, यहाँ पे फोटो चिपकाना पड़ेगा। सिग्नेचर जहाँ पे सिग्नेचर करने का जगह होगा वहीं पे आपको सिग्नेचर करना है। फिर आपको CWE का रोल नंबर, आपका रैंक, कैटेगरी, आपका कौन सा कैटेगरी के हो, अगर अनरिजर्व हो तो अनरिजर्व लिखना है, जो भी कैटेगरी होगा उस हिसाब से आपने कैटेगरी को लिखना है। ईमेल लिखना है और फोन नंबर, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर आता है वो सारे चीज लिखना है। थोड़ा एटसेट्रा और भी कुछ थोड़ा चीजें हो सकता है यहीं पे वगैरह, आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर हो सकता है। फिलहाल पेरेंट्स का सिग्नेचर इस फॉर्म में नहीं दिया जाता है, अगर दे रहा है तो आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर का भी जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट बी का फॉर्म हो गया। पार्ट बी आपने फॉर्म फिलअप कर लिया। पार्ट ए करा पर्सनल डिटेल, पार्ट बी जो है उसमें CWE का डिटेल लगभग बोल सकते हो, मतलब आपने ब्रांच कौन सा लेना है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको लेना है, सिग्नेचर डालना है, रैंक डालना है, रोल नंबर डालना है, सारी चीज आपको यहीं पे डालना है, राइट। सो तीसरा पार्ट जो पार्ट सी है ऑफ आसाम CWE फॉर्म, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने एकेडमिक डिटेल सारे डालना है। सो अपने एकेडमिया आपको डालना है, जैसे आपका नेम हो गया, ऑब्वियसली आपका नेम तो होगा, तो डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपका जो सर्टिफिकेट से उसमें करेक्ट किया हुआ, जैसे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है ऐसे ही नाम होना चाहिए बच्चों, राइट। सो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ लिया जाएगा। ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर CWE का मार्क्स आपको प्रोवाइड करना है, रोल नंबर प्रोवाइड करना है एंड रैंक यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपका एकेडमिक, जैसे आपने कौन सा बोर्ड से पास किया, CBSE हो सकता है, स्टेट बोर्ड हो सकता है, किस बोर्ड से आपने पास करा। उसके बाद आपने जो पासिंग ईयर है, कौन सा ईयर है आपका, हो सकता है आपका 2020 हो सकता है आपका 2019 हो, ऐसा भी हो सकता है। वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है बच्चों। उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितना आपको मिला, कितना टोटल मार्क्स है, अपना ग्रेड शीट वगैरह उनको चेक करेंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये 3 फॉर्म है, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया बच्चों। पहले वन में आपने पर्सनल डिटेल, दूसरे वाले में CWE का सारे डिटेल, और तीसरे में अपना जो एकेडमिक डिटेल है, आपने कितना पास करके आए हो, कितना परसेंटेज लेके आए हो, कब पास करे हो, किस बोर्ड से पास करे हो, सारे डिटेल यहीं पे हो गया। फिर आपको पूछता है यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको शो कराना पड़ेगा, ओरिजिनल और आपको जो फोटोकॉपी है वो आपको वैसे ही ले जाना पड़ेगा, राइट। सो अब देखो यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड ऑफ CWE 2020, आपने एडमिट कार्ड है, जिस एडमिट कार्ड से आपने CWE अटेम्प्ट किए थे वो एडमिट कार्ड आपको चाहिए।
तो उसके बाद आपको 10th का एडमिट कार्ड क्यों, DOB के लिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्रूफ आपको इसीलिए बर्थ सर्टिफिकेट यहीं पे नहीं लेते हैं, 10th का एडमिट कार्ड लिया जा रहा है। फोर्थ, 4 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। सो पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ लेके जाना है बच्चों, तो 4 कॉपी बच्चों यहाँ पे आपको चिपकाना होगा। उसके बाद आपको 10th एंड 12th का मार्कशीट बच्चों, क्लास 10th का मार्कशीट एंड 12th का मार्कशीट, क्योंकि आपने ग्रेड लिखा था, मार्क्स लिखे थे, बोर्ड के बारे में लिखे थे, वो सारे डिटेल चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे रहेगा, तो वो वेरिफाई करना पड़ेगा इन लोगों को। फिर PRC जो आपका परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आप कहाँ से हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जैसे DC हो गया, SD हो गया, लोग सब डिवीजन से यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर अभी तक PRC को नहीं बनाए, अभी जल्दी से बना लो, क्योंकि PRC बनाने में लगभग 1 महीना या उससे कम थोड़ा लगता है, मैक्सिमम बोला जा सकता है 1 महीना लग ही जाता है। तो जितना जल्दी हो सके बच्चों PRC वो आप बना के रखो, अगर आपने नहीं बनाया, बना लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आप इफ एनी, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे आप ST हो, SC हो, या फिर कोई भी अपना कास्ट होगा, कोई भी अपना कैटेगरी होगा, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है, इफ एनी अगर है, अदरवाइज तो नहीं। चलो कोई बात नहीं। एकेडमिक गैप सर्टिफिकेट, जैसे आपने मान लो 2019 में आपने पास करा और आप एडमिशन लेना चाहते हो 2020 में, तो 1 साल आप क्या कर रहे थे, 1 साल आप क्या कर रहे थे, उसका प्रूफ चाहिए उनको, तो वो प्रूफ आपको चाहिए होगा। आपको ये प्रूफ चाहिए एकेडमिक का जो गैप सर्टिफिकेट, वो आप ले लेने का है। अगर आपने किसी कोचिंग सेंटर में आपने कोचिंग करा हो तो उस कोचिंग सेंटर से आप ले सकते हो बच्चों, या फिर आपने कहीं मान लो कहीं पे आपने ज्वाइन कर लिए थे, डिग्री कोर्स कर रहे थे, तो उस सिचुएशन पे आप वहां से कोर्स कर रहे थे, उसका भी एक सर्टिफिकेट ले आ सकते हो। तो अभी मतलब यहाँ से आप क्लास 12 से सीधा आप इंजीनियरिंग में अगर पहुंचने वाले हो, तो बीच में अगर आपका जितना भी साल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो वो ब्रेक का आपका गैप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका सर्टिफिकेट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ओके, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपका जो इंस्टीट्यूट जिस पे आपने पहले पढ़ के आए हो, उसका हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आपका, उन्होंने आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट दिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं लिया, वो जाके आप ले लो, क्योंकि वो करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको जरूरत है। तो बच्चों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो चीजें मैंने बताया, यहाँ पे एडमिट कार्ड का जरूरत है, 10th का एडमिट कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज, यार यहाँ पे 10th 12 मार्कशीट, PRC का सर्टिफिकेट, कैटेगरी, एकेडमिक गैप, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट। साथ में यहाँ पे आपको CEE का जो स्कोर कार्ड होगा ना बच्चों, स्कोर कार्ड जो आपने रिजल्ट के वक्त आपने निकाला था, वो स्कोर कार्ड का भी जरूरत है, क्योंकि आपने रैंक डाला था, कितना मार्क्स मिला था, वो सारे चीज आपने डाला था, है ना, और फिर नंबर भी चेक करना है उनको। तो ये सारे चीज आपको लेके जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स इतना जरूरी है बच्चों। अब फोटोकॉपी एज वेल एज ओरिजिनल कॉपी भी आपको साथ में होना चाहिए। कीप इट इन योर माइंड, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटोकॉपी लेके चले गए, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी लेके चलिए, क्योंकि क्या होता है, फोटोकॉपी आप पहले सबमिट करते हो, फिर आपका नाम पुकारते हैं, तो उस हिसाब से आप जाओगे, तो वेरीफाई करते रहते हैं कि ये बच्चे ने ये करा, ये बच्चे ने वो करा, ये बच्चे ने ये नहीं दिया, तो आपको शो करना पड़ेगा। मतलब ऐसे टेबल रख देंगे ना, काउंटर जैसे, आप जाओगे, वो सर, ये सर, वो सर, ऐसा देख रहे हैं, मतलब आपका सर्टिफिकेट देख रहे हैं, आपका रैंक देख रहे हैं, वो सारे चीजें होते रहता है, प्रोसेस वाइज आपको होगा। इस बार आपको पता चल जाएगा, पार्टिसिपेट करोगे तो बच्चों, है ना। सो ये हमारा हो गया। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, ये सारे इंस्टीट्यूट हो गया आपका, AEC हो गया, JEC हो गया, GIST हो गया, BBEC हो गया, VEC, और यहाँ पे GEC। तो ये सारे कॉलेजेस भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका रैंक के हिसाब से, आपका प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज मिलेगा, आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ब्रांच मिलेगा। तो आप यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, पैनिक करने का भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूंगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने पहले प्रॉमिस भी करा था, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो सारे डिटेल में आपको बताऊंगा, आपको एजुकेट करूंगा। तो मैं एजुकेट कर लिया, बीच बीच में मैं लाइव आते रहूंगा, तो मेरे लाइव में आप जोड़ लेना, है ना बच्चों। तो मजा आता है बात करने में, और कोई भी डाउट होता है तो तुरंत तुरंत पूछ लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। सो अब ये सारे प्रोसेस था। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहला स्टेप हुआ था कि हमें 3 फॉर्म मिलता है DTE के वेबसाइट में, और वहां पे जाके तीनों फॉर्म को आपको पहले प्रिंट आउट करना पड़ेगा और तीनों फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपका पर्सनल डिटेल हो गया, पार्ट बी में आपका जो भी CEE का डिटेल हो गया, पार्ट सी में आपका एकेडमिक डिटेल सारे डालना है। फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत है ये भी मैंने आपको बता दिया, सारे चीज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, मार्कशीट वगैरह वगैरह चीजें, आपका PRC, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे चीज आपको लेना है बच्चों। और कोई सर्टिफिकेट आपको अगर एक्स्ट्रा है या
नहीं है, अगर उसमें आप डाउट हो रहा है क्या करना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, आप अगर डिजर्व करते हो सेट तो आपको जरूर सेट मिल जाएगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट।